लेकिन मेरा मकान तोड़ना है क्योंकि हम सच दिखाते हैं। ये देखेंगे आप, थोड़ा सा टाइम मांग रहा हूँ मैं इनसे, लेकिन इनके पास टाइम नहीं है हमारे लिए। ये पूरा घर मेरा यहाँ पे है, पिछले 40 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं और ये गुंडागर्दी आप देख सकते हैं। इतना तामझाम एक अरफाज डैंग के लिए, एक अरफाज डैंग। सर मोबाइल क्या मेरा मोबाइल का रखा घर, किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? किसी का घर आप कैसे तोड़ सकते हैं? सर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ सर, जल ये देखें लाइव कर रहा है। एक जर्नलिस्ट हूँ, बिना नोटिस कैसे घर तोड़ सकते हैं आप में? ये अल्फाज हैं जम्मू कश्मीर के पत्रकार अरफाज अहमद डैंग के, जो मासूम और पीड़ितों की सच्ची खबरें दिखा रहे थे। वही आवाज जो दिखाने के लिए आज कोई हिम्मत नहीं कर पाता। देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो छुपा देता है, सच दिखाता नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया अपनी चाटुकारिता में लगा रहता है, उस आवाज को उठाने का काम ऐसे पत्रकार करते हैं। लेकिन उनके साथ क्या होता है आपकी नजरों के सामने है। दूसरों के घर के बुलडोज होने की खबर दिखाने वाले अरफाज अपने घर की खबर भी नहीं दिखा पा रहे हैं। ये देखिए इस वीडियो में अरफाज किस तरीके से आपको खबर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि 40 साल से जिस घर में वो रह रहे थे, उनके माता पिता का बनाया गया वो घर कैसे तोड़ा जा रहा है, कैसे उनके घर के बाहर इतनी बड़ी मात्रा में पुलिस तैनात है और सिर्फ उनके घर को तोड़ने के लिए यहाँ पर आई हुई है। सिर्फ उनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनके घर को अवैध बताकर उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। वजह सिर्फ इतनी कि वो सच्चाई दिखाते थे। यही दोस्तों स्थिति है इस देश की, यही सच्चाई है इस देश की। जिसे खरीदा नहीं जा सकता है उसे डराया जाएगा। पूरी खबर क्या है, कैसे ये सब कुछ हुआ, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, जम्मू में एक पत्रकार के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर बहुत ज्यादा बवाल शुरू हो चुका है। पूरे सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर के नेता तक इस पत्रकार के समर्थन में आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि अगर आज ऐसे पत्रकार के समर्थन में आवाज नहीं उठाई गई तो कल को ऐसे तमाम पत्रकारों के साथ जो थोड़े बहुत पत्रकार बचे हैं जो सच्चाई दिखाते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। पूरे देश का मीडिया गोदी मीडिया बन जाएगा। दोस्तों, अधिकारियों ने पत्रकार अरफाज अहमद डैंग का घर ढहा दिया है। गौरतलब है कि इलाके में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ यही एक घर है जिसे तोड़ा गया है, जिसे ढहाया गया है। डैंग का आरोप यह है कि ये कार्रवाई बिना किसी नोटिस के की गई और इसका मकसद उन पत्रकारों को मैसेज देना है जो सरकार की लाइन पर नहीं चलते हैं, यानी कि जो सरकार की चाटुकारिता नहीं करते हैं, उनको ये मैसेज देने के लिए, ये दिखाने के लिए कि सच दिखाओगे तो ये होगा, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है, ऐसा उनका आरोप है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक डैंग एक डिजिटल चैनल न्यूज़ शहर इंडिया चलाते हैं। उन्होंने बताया कि तोड़फोड़ के दौरान उन्हें और उनके 2 भाइयों को घायल करके हिरासत में ले लिया गया। घटनास्थल के वीडियो में बहुत बड़ी संख्या में अगर आप देखें तो आसपास पुलिस तैनात नजर आ रही है, जो बुलडोजर की निगरानी कर रही है और डैंग को लाइव वीडियो बनाने से भी रोक रही है। देखिए, जब वो वीडियो बनाते हैं तो किस तरीके से कैमरे पर हाथ मारा जाता है, उन्हें रोका जाता है, डैंग को भी पीछे धक्का दिया जाता है और उनके घर को मलबे में बदल दिया जाता है। इस तरीके से जब उनका घर तोड़ दिया गया तो पत्रकार की आंखों में आंसू थे, वो रोते हुए नजर आ रहे थे। अपना घर टूटने का दुख उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से वो रो रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद कई राजनीतिक नेताओं और वकीलों ने प्रशासन पर चुनिंदा कार्रवाई का आरोप लगाया है। द हिंदू से बातचीत में डैंग ने कहा कि पहले मेरा घर भटिंडा में तोड़ा गया, मैंने हिम्मत रखी और माता पिता के घर में शिफ्ट हो गया, अब ये घर भी गिरा दिया गया। ये घर 40 साल से ज्यादा पुराना है, सिर्फ मेरा ही घर क्यों? क्या पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ यही एक घर अवैध है? जाहिर है अगर अवैध है तो कार्रवाई होगी, लेकिन क्या सिर्फ एक यही घर अवैध है? तमाम और घर थे। ये चुनिंदा कार्रवाई आखिर क्यों हो रही है? उन्होंने आगे कहा कि उन लोगों के लिए संदेश है जो सच्चाई और ईमानदारी दिखाते हैं, सच्ची और ईमानदार पत्रकारिता करते हैं। इसीलिए उन्हें मैसेज दिया जा रहा है कि लाइन में लगो, नहीं तो आपका आशियाना आपसे छीन लिया जाएगा। घर बनाना आसान नहीं होता है, ऐसा भी उन्होंने कहा। दोस्तों, जम्मू के वरिष्ठ वकील शेख शकील और जुल्करनैन चौधरी ने भी इस पूरी कार्रवाई की काफ़ी निंदा की है और ये कहा है कि जम्मू विकास प्राधिकरण ने कानून के समान इस्तेमाल के सिद्धांत का उल्लंघन किया है। वहीं द हिंदू से शकील ने ये कहा,
कि आप अतिक्रमण को सही नहीं ठहरा सकते, लेकिन कार्रवाई सबके लिए होनी चाहिए। किसी एक को निशाना क्यों बनाया गया? एक पत्रकार, ऊपर से मुसलमान, उसको आप टारगेट कर रहे हैं। पीडीपी नेता वहीदुर रहमान पारा ने भी कहा है कि सरकार को बुलडोजर की यह प्रथा बंद करनी चाहिए। पीडीपी के भूमि नियमितीकरण बिल को खारिज करने के फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। घर केवल रेखाएं नहीं होता, जिंदगियां होता है। बड़ी मुश्किल से कोई एक घर बनाता है और इस तरीके से ढहा दिया जाता है। सीपीआईएम के नेता MY तिरागमी ने भी कहा है कि बिना नोटिस कार्रवाई गंभीर चिंता का विषय है। अगर डैंग के दावे सही हैं तो ये कानूनी प्रक्रिया का खुला उल्लंघन है। कोई भी प्राधिकरण कानून से ऊपर नहीं होता, जवाबदेही तय होनी चाहिए। इस तरीके से तमाम लोग दोस्तों इस पूरे मामले पर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यही स्थिति रह गई है इस देश में पत्रकारिता की? देश की मेन स्ट्रीम मीडिया तो पहले ही मर चुकी है, अपना जमीर बेच चुकी है। झूठी खबरें दिखाना, फेक न्यूज दिखाना, डिबेट्स में मुर्गों की तरह हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाना, ये अब मेन स्ट्रीम मीडिया का काम हो चुका है। लेकिन जो मीडिया अब भी सच्चाई दिखाने की हिम्मत रखती है, रीढ़ की हड्डी रखती है, क्या अब उस हड्डी को भी तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है? सोचिए कि अगर इस तरीके से देश के जो बचे खुचे पत्रकार हैं, जो सच्चाई दिखाने की हिम्मत रखते हैं, अगर उन्हें जनता का साथ नहीं मिला, आपका समर्थन नहीं मिला, तो हम सच्चाई कैसे दिखा पाएंगे? दोस्तों, इसीलिए आपसे विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन चैनलों को, सिर्फ मेरे ही चैनल को नहीं, ये उन तमाम चैनलों को जो सच्चाई जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन तमाम चैनल्स को सपोर्ट करिए। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समर्थन दीजिए, जिससे कि हम और भी हिम्मत के साथ सच्ची खबरें आप तक पहुँचा सकें। जय हिंद, जय भारत।